हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो आप सबका फिर से मेरे चैनल में एक बार फिर से वेलकम है। तो आज का ब्लॉग भी ये 3 दिन में ही कंप्लीट हो पाया है। सोच रही थी कि आज भी वैसे मन नहीं था मेरा ब्लॉग बनाने का, तो बस मैंने स्टार्टिंग कर दी थी, ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाई थी मैं ब्लॉग। फिर मैंने नेक्स्ट डे को इसको बनाया था। हो जाता है ना, कभी कभी हमारा मूड नहीं होता है, तो वही क्योंकि हमें डेली ही ये काम करना होता है, तो कभी कभी तो इंसान वो भी ही जाता है। तो मैं आई हूँ अब किचन में मैं आज एक नया काम करने वाली हूँ, मैं शेयर करूँगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को थायराइड है ना, तो ये चीज़ आपके काम आने वाली है। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी थी, ज़्यादातर मुझे ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और ये हेल्दी भी है देखा जाए तो आज मैं बोने वाली हूँ गेहूँ। हाँ, गेहूँ को मैंने ना ओवरनाइट भिगो के रखा था। तो इनको ना आप किसी भी छोटे बड़े किसी भी तरीके के कंटेनर में बो सकते हो। तो ये जो हम डिस्पोजर जो होते हैं जिनमें हम खाना मंगवाते हैं या मीठा हम मंगवाते हैं, इनमें भी आप बो सकते हो। बस इनमें मैंने 2 छोटे-छोटे छेद कर लिए हैं। तो इसमें मैं क्या करूँगी, मिट्टी डालूँगी। ये मेरे प्लांट की ही मिट्टी है, जो मेरा प्लांट सूख चुका है वही वाली मिट्टी है, क्योंकि इसमें खाद वगैरह सब कुछ पड़ी हुई है। डिब्बे में मैंने डाल लिया है पहले एक टिश्यू पेपर, क्योंकि मेरे पास कोई छोटी सी पत्थर या कुछ नहीं था, तो मैंने टिश्यू पेपर डाल दिया ताकि जब मैं इसमें पानी दूँ तो इसकी जो मिट्टी है बाहर ना निकले। तो जो गेहूँ है जो हमने ओवरनाइट भिगो के रखे थे, इनको हम बो देंगे। तो बाद में इसके बोने के बाद इसको हम ना बांध के रख देंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे। तो मैं बो रही हूँ गेहूँ के ज्वारे। गेहूँ के ज्वारे जो होते हैं, इसकी जो रेसिपी जो होती है, इसका जो जूस होता है ना, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे धुल रहे हैं मेरे कपड़े, बज रहे हैं शाम के 7:30 और कपड़े अभी 2 बार के हैं। एक बार के तो मैंने मशीन में डाल दिए हैं, इसके बाद मुझे एक बार और डालने हैं। और गेहूँ के ज्वारे की जो रेसिपी जो जूस होता है ना, थायराइड वालों के लिए वरदान होता है, अमृत होता है। तो थायराइड वालों को इसका सेवन करना चाहिए। तो यहाँ पे ना हिमांशु बोला मुझे फ्रेंच फ्राई खाने हैं, तो बस उसके लिए मैं फ्रेंच फ्राई बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है पतीले में गर्म पानी। जब पानी मेरा उबल गया, उसमें मैंने डाल दिया है नमक। मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा था, मैंने और डाल दिया है। और आलू को ना मैंने अच्छे से धो के सारा स्टार्च इनका आलू का निकाल के मैंने इनको बॉयल होने के लिए रख दिया है। ज़्यादा हमें इसको नहीं उबालना है, 60% या 70% इनको बॉयल करना है, ज़्यादा नहीं करना है। फिर जब बॉयल हो गए थे, मैंने इनको बिल्कुल कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रीज में रख दिया था, ताकि पूरे अच्छे से ये सेट हो जाए। तो इनको मैं फ्रिज में से निकाल के लेकर आई हूँ। तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। आप इसमें अरारोट का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मेरी माने तो अरारोट का यूज़ ना करें। अरारोट से थोड़ा सा ना सॉफ्ट से हो जाते हैं। मैंने इसमें अरारोट का यूज़ कर दिया था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरे पास कॉर्नफ्लावर भी था, बट वो उसे यूज़ करना भूल गई थी मैं। और मेरे पास कॉर्नफ्लावर भी थोड़ा सा ही था, अरारोट भी थोड़ा सा ही था। तो बस जैसे तैसे करके मैंने उसको बना के दे दिया। तो मेरा बेटा कह रहा था मम्मी देखने में तो ये फ्रेंच फ्राई लग रही है, पर खाने में बिल्कुल भी फ्रेंच फ्राई नहीं लग रही है, क्रिस्पीनेस नहीं है, ऐसा लग रहा है जिसमें आलू की प्लेन वाली पकौड़ी खा रहा हूँ। तो वो मेरी गलती थी, मैंने इसमें अरारोट का यूज़ कर दिया था, क्योंकि अरारोट तो बाइंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है और जो कॉर्नफ्लोर होता है उससे तो क्रंचीनेस आती है। एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमांशु रिया ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो काम काज सारे हो गए। मेरे बेटे ने आज रख दी डिमांड कि मुझे फ्रेंच फ्राई खानी है, तो उसको मैंने फ्रेंच फ्राई बना के दी है, बना के दे दी है, अभी और बन रही है। आज तो वो हड़ताल पे ही बैठ गया था कि जब तक मुझे फ्रेंच फ्राई आज नहीं मिलेगी मैं खाना नहीं खाने वाला। चाहे शाम हो जाए, चाहे दोपहर हो जाए, चाहे अगला दिन क्यों ना हो जाए, मैं खाना नहीं खाऊंगा। और भाई मेरे बेटे ने फ्रेंच फ्राई के वजह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, तो फिर मैंने सोचा कि इसको मैं बना के ही दे देती हूँ। तो फटाफट से बन रही है फ्रेंच फ्राई और वो खाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके अलावा छोटी सी घंटी होती है ना, उसको भी प्रेस कर। अपने बेटे से भी मैंने उसको समझाया कि बेटा जैसा बन गया है अब तू खा ले, नेक्स्ट टाइम में तुझे और अच्छे से बना के दे दूंगी। तो बोला ठीक है, उसने खा लिया था। फिर मेरा आ गया था पार्सल में मैंने क्या मंगवाया था, मैंने मंगवाया थे डोरमेट, क्योंकि मेरे पास जो डोरमेट है ना वो कम है। अगर मैं उन्हें धो के डाल देती हूँ ना तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो और मंगवा लेती हूँ। तो ये मेरे ऐसे थे 245 के या 240 के, ऐसे थे 4 पीस थे और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इनकी। प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए मस्त है, मुझे बहुत पसंद आए। ये मैं उससे लेकर आई थी विशाल मेगा मार्ट से, 100 रुपये का एक। बिल्कुल इसकी क्वालिटी और जो मैंने मीशो से मंगवाए हैं उसकी क्वालिटी सेम है बिल्कुल, पर मुझे विशाल मेगा मार्ट में महंगे पड़े अगर देखा जाए तो मीशो के अकॉर्डिंग। अभी जो आपको मैंने गोल वाले दिखाए थे तो वो
वो वाले मैं यूज़ करती थी, उनको मैंने हटा दिया और इनका मैंने कर लिया यूज़। ये बिछे हुए भी अच्छे लग रहे थे। और शाम दोपहर में मैंने बनाई थी बिरयानी, क्योंकि सुबह मेरा खाना नहीं बना था। इसके पापा खाना लेके नहीं गए थे क्योंकि उनकी मीटिंग थी, तो उन्होंने मना कर दिया था कि आज मैं खाना लेके नहीं जाऊँगा। तो बस मेरा सुबह ब्रेकफास्ट ही बना था। तो खाना मैंने अब बनाया है, मैंने बनाई है बिरयानी। बहुत ही अच्छी लगती है ये बिरयानी, मुझे बहुत पसंद है। पर बिरयानी में ना मैं थोड़ा सा हरी मिर्ची का यूज़ करती हूँ, बट हरी मिर्ची नहीं थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा ना बिरयानी मसाला और लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया था, जो कि बिरयानी में लाल मिर्ची पाउडर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मगर फिर भी देखा जाए काफ़ी अच्छी बन गई थी, पर जैसी मुझे पसंद थी वैसी फिर भी नहीं बनी थी। हरी मिर्ची का तो स्वाद अलग ही आता है। तो मेरे बेटे ने भी खाई थी, मैंने भी खाई थी, थोड़ी सी बच भी गई थी, मुझसे नहीं खाई जा रही थी। तो खाना पीना खाने के बाद मैं आ गई थी वापस से किचन में। तो मुझे धोने थे बर्तन, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हाथों हाथ धो दो तो ठीक है, नहीं धो ना तो सिंक पूरा भर जाता है। फिर बर्तनों को देख कर ना ऐसा लगता है कि ये बर्तनों का पहाड़ कैसे साफ़ होगा। तो मैं यही सोचती हूँ कि बर्तनों का पहाड़ इकट्ठा करने से अच्छा है कि इसे मैं पहले ही कर डालूँ। तो ज़्यादातर मेरी ये हैबिट है, मैं हाथों हाथ ही बर्तन साफ़ करती रहती हूँ। बहुत कम चांस होते हैं जो मेरे बर्तन इकट्ठे होते हैं। कोई प्रॉब्लम हो जाए या मजबूरी पड़ जाए तो ही इकट्ठे होते हैं, वरना मेरे बर्तन इकट्ठे नहीं होते हैं। और मैं यहाँ पे फटाफट से किचन भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि दोपहर में खाना बनाया तो थोड़ी बहुत तो किचन मैसी हो ही जाती है। तो फटाफट से मैं भी किचन भी साफ़ कर लूँगी। और क्योंकि काम तो हमें ही करना है, चाहे अब करें चाहे बाद में करें, तो पॉसिबल तो यही है कि हाथों हाथ अभी कर लो ताकि बाद में हमें थोड़ा सा आराम मिल जाए। क्योंकि काम इकट्ठा हो जाता है, फिर उसे करते हैं तो हमारे करने का भी मन नहीं करता और फिर हमें भी थकान हो जाती है। तो थोड़ा थोड़ा करते जाओ तो वो भी अपने लिए भी अच्छा होता है। खाना खाए हुए मुझे हो गया था 1 घंटा, तो मैं यहाँ पे पी रही थी ग्रीन टी। तो फ्रेंड मैंने अपनी ग्रीन टी पी ली है और बज रहे हैं शाम के 3:30 के आसपास का टाइम है। अब जाऊंगी मैं छत पे कपड़े उतारने के लिए और शाम की मैं झाड़ू भी लगाऊंगी, क्योंकि शाम को झाड़ू लगाना भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना मॉर्निंग में होता है। पर धूप अभी बहुत तेज़ है, अभी मन नहीं कर रहा है कपड़े उतार के लाने का, पर लेकर आऊँगी क्योंकि सुबह फैलाए थे कपड़े और फिर मन नहीं करा, भूल गई काम में। अब लेकर आऊँगी, वरना क्योंकि ज़्यादा देर तक कपड़े पड़े रहते हैं वो धूप में ख़राब हो जाते हैं, फटाफट जाते हैं। सही में मेरा बेटा अब बड़ा होने लगा है, अब वो अपने आप नहा के आ जाता है, मना करता है मुझे मत नहलाओ, फिर भी मैं कभी कभी इसको नहला देती हूँ, क्योंकि बच्चा अभी इतने अच्छे से नहीं नहा पाता है। एक दो बार तो अपने आप इसको नहाने देती हूँ, फिर खुद ही मैं इसको नहला भी देती हूँ। तो जिस दिन नहाकर आ गया था तो मैं इसको पहना रही थी कपड़े। कभी कभी ना बच्चे ऐसे लगते हैं कितने बड़े हो गए, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मेरा हिमांश आज भी छोटा सा ही है मेरे लिए। और कभी कभी इसकी जो बातें होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कितना बड़ा और कितना समझदार हो गया है, बहुत समझदारी वाली बातें करने लगा है ये। तो ये नहा के आया था, बोला मम्मी मुझे कैप पहना दो, मुझे ठंड लग रही है, तो इसने कैप पहन ली थी। और ये हस्बैंड जी आ गए थे ऑफिस से, क्योंकि इनकी ऑफिस में आज थी मीटिंग। तो मीटिंग में होती है ना तो कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर मिलता है इनको ऑफिस से। तो ये देखिए प्लांटर मिला था और इसमें प्लांट लगा हुआ भी था। और ये जो प्लांटर जो है ना, ये चीनी मिट्टी का बना हुआ है, सेरेमिक का जो होता है, और ये खादी का मिला है गिफ्ट। और ये इसकी मैंने जो प्राइस बाद में देखी थी तो ये 2000 रुपये का है। इसमें शैम्पू है, इसमें बॉडी लोशन है, एजिंग क्रीम है, नाइट क्रीम है, और इसमें फेस वॉश भी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, साबुन भी है। टोटल मिला के ये गिफ्ट 2000 रुपये का है। और ये जो जूट का जो बैग है ना, ये तो ऑसम है, सही में सबसे ज़्यादा पसंद तो मुझे ये आया, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। ये पीछे भी एक पॉकेट है। मेरा बेटा बोला कि मम्मी ये तो मेरे काम में आ जाएगा, मैं जब भी गाँव जाऊँगा तो अपनी चीज़ लेके जाऊँगा। तो ये भी प्लांटर तो मैंने अभी यहाँ पर रखा, मगर बाद में ना मैंने इसको अपने सोफे वाले कमरे में लिविंग रूम में रख दिया है। इसको बहुत ही अच्छा लग रहा है ये, तो बहुत ही सुंदर है। एक हरियाली हो गई मेरे घर में भी। तो फ्रेंड ये है हमारा डिनर। तो मैंने बनाई थी डिनर में सोयाबीन की सब्जी और आलू, और ये है रोटी। मैंने खा लिया, इसके पापा का आज ऑफिस में मीटिंग थी, उन्होंने नहीं खाया, और हिमांश भी नहीं खा रहा, तो जा रही हूँ वापस रखने के लिए। हिमांश के लिए ही लेके आई थी, वो मना कर रहा है कि मुझे नहीं खाना, मैंने तो खा लिया। हिमांश ने जो खाना नहीं खाया था, मैं वो थाली रखने के लिए आई थी तो देखा तो किचन में एक भुट्टा रखा हुआ है, ये हिमांश ने निकाल के रखा था। बोला मेरे लिए चीला बना दो, तो मैंने इसे कहा बेटा अब तो चीला बनाने का टाइम नहीं है, मैं अगले दिन को चीला बना के दूंगी मॉर्निंग में। तो आज भी मैं भूल गई उसे चीला बना के देना। तो देखो आप कब दे पाती हो, तो ये मॉर्निंग का टाइम है, आज का ही है ये वाला। तो ये कुछ भिंडियाँ हो गई थी, भिंडी के पौधों पर तो मेरे हस्बैंड सुबह तोड़ के लेकर आए थे, टमाटर भी लेकर आए थे। टमाटर तो हम 3-4
3-4 2-3 दिन में तोड़ ही लेते हैं। तो ये टमाटर भी तोड़ के लेकर आ गए थे। मैंने कहा चलो अच्छा है, घर की सब्जी तो घर की ही होती है। और ये देखिए दोपहर में मेरा आ गया था पार्सल, तो मैंने किचन के लिए ये मंगवाया था। अभी मैंने इसमें फ्लावर पॉट रखा है, बाद में मैंने इसको हटा दिया था। यहाँ पे मैंने एक टोकरी रखी थी, टोकरी के अंदर थोड़ा सा मेरा सामान रख दिया था मैंने, उसमें छोटा मोटा इसमें रख दिया, हिमांश के टिफ़िन रख दिए। और ये मैंने क्यों मंगवाया है, जो एक्स्ट्रा हमारा सामान आ जाता है ना, वो इस तरह से मैं इसमें भर के रख दिया करूँगी, तो मुझे ना ढूंढने में भी आसानी हो जाएगी। पहले मैं प्लास्टिक के जो बड़े बड़े डिब्बे से होते हैं ना, मटके वाले डिब्बे अभी दिखाऊंगी, उनमें भर के रखती थी। ऐसे डिब्बों में भर के रखती थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी चीज़ को ढूंढने में। अब आसानी हो जाएगी। तो ब्लॉग करेंगे यहीं पर, एंड बाय।